तो जी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम फिर पहुंच गई है एक बार शादीपुरा गांव के अंदर, जोलाना हल्के के अंदर पड़ता है। ये है जींद जिले का गांव और हमारे के लिए एक शख्स है, नाम के तो बहुत आज परिचय मोहताज नहीं है, फिर भी तो चले। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम, अपना परिचय दीजिए पहले तो। मेरा नाम संजय पुनिया है। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में आपका स्वागत है। अपना काम है वही खेती बाड़ी करना और लोगों की खेती सिखानी। मतलब किसान से जुड़े और किसान को ऊपर ले जाने का काम आपका है। तो जी एक वीडियो देखी थी आपकी, जो संतरामपाल जी महाराज जी जो पूज चला रहे हैं, ये जो किसानों को लेकर आप बड़े भावुक हो गए थे, उसका क्या कारण था जी? थोड़े दिन हुए थे संतरामपाल जी महाराज की सेवा में लग रहा था मैं। वही बाई मोटर बांटा थे तो हमारा कम से कम 1.5 महीना हमारा कोशिश करी थी, वही सरकार की जगाने की कोशिश करी थी, वही सरकार जागे और खेता का पानी तारे जब जाके किसान बचेगा। परंतु एक दिन मेरी मुलाकात होगी संतरामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी गले और पाइप मोटर बांटा थे, तो और मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा भी किसान की मदद करने वाला एक फरिश्ता आया है बढ़ के, तो भाई क्यों ना इसके साथ लग के और समाज को बताया जाओ भाई पाइप मोटर ले लो और भाई साहब पानी तार लो और अपनी फसल बचा लो और अगली बिजाई कर लो। तो फिर मैं करते करते वीडियो बनाए गए महाराज जी की, दिखाए गए पूरे समाज को, और फिर गांव वाले ने एक चिट्ठी लिख के दी महाराज जी को, भाई हमारा भी हमारा गांव में पाइप मोटर दो। परंतु वो पास को नहीं हुई, ये दिक्कत आई थी, पता को नहीं, परमात्मा जाना उसकी लीला वो है, वो जाना करें। तो फिर वो गांव वाले आए मेरे पास में, भाई 15 दिन हो गए हमारा जी अलग अलग घूमता है, ईसाई परमात्मा है तो हमारा पाइप मोटर दुआ भाई। तो वो मेरा दिल में लागी और वो मेरा दिल में लागी तो मैं बोलिया भाई आज जे तारा पाइप मोटर आऊँगे। तो वह भीतरे भीतर वह पुकार करते करते हमें खेत में बीके जड़ा पानी चढ़िया खड़िया था, और वो हमने परमपिता परमात्मा का पुकार लगाई, दंडवत प्रणाम कराया हमने, और प्रणाम करने के बाद मैं बोलिया परमात्मा से तो आज इनका पाइप मोटर दे दिए, और नहीं तो फिर तड़का तेरा बेटा जिंदा नहीं पावा। मतलब इतना ठंडा पड़ कर लिया, हाँ, मौत को प्राप्त होगा। चाहे तो वही मौत और चाहे पाइप मोटर। तो वहाँ हमने वह पुकार करी थी भाई किसाना खातर पुकार करी थी, परमात्मा आप पे देंगे पाइप मोटर। तो फिर परमात्मा ने वह पुकार सुन ली और फिर वो रात के 12:30 बजे पाइप मोटर आ गई। मैं परमात्मा ने जो मेहर करी थी आज तक किसी ने भी मेहर नहीं करी है। जो परमात्मा का सच्ची जो पुकार लगावांगे तो वो 12 घंटा में पुकार पक्की सुनेंगे और वह पूरी करेंगे। ये परमात्मा वाक्य में पक्के परमात्मा है, ये सच्चे परमात्मा जिसका नाम संतरामपाल जी महाराज हैं, ये भगवान का रूप लेके आ रहे हैं। परंतु ये भी वो वापसी रूप धारण कर लेना परमात्मा का, ये जेल में बैठे बैठे तो जेल के दरवाजे उसे टाइम पर सरकार छोड़ देंगी इसने, क्योंकि परमात्मा भी ये नहीं चाहते भाई एक कदम में करिश्मा दिखाऊं। अगर करिश्मा दिखाई दिया तो फिर सारा समाज उड़ उठ के आ जाएगा, काम धंधा करना बंद कर देंगे। परंतु परमात्मा ये नहीं चाहते भाई मेहनत करनी है, अब मेहनत करते करते परमात्मा का नाम लेते रहना है, यही समाज का रूल है और ये परमात्मा के भी रूल है। तो भाई सब ये फिर विरोध क्यों हो रहा है संतरामपाल जी महाराज का? कौन है ये लोग जो बेमतलब में विरोध कर रहे हैं? एक वो स्वामी आदित्य से आर्य समाजी देखा हमने चल रहा 2-4 दिन से, उनको 3-4 गांव में पाइप देगा बोला, उनको 3 से 4 गांव में दे दी बता। तो ये है काल। अच्छा, काल आपके बंदे भेजेगा भाई, परमात्मा तेरे तो ऊपर बिक गया तो सारी दुनिया मुट्ठी में कर लेगा, फिर तू खाओ आके भाई कालना भी खान खातर चाहिए है। मतलब नस्ल फसल खराब करने वाला काम है काल का तो पूरी जनता ने खत्म करने का काम है काल का। परंतु परमात्मा बैठे हैं, डंका गला काल का 2 चोट ऐसी मारेंगे, काल भाजदा नहीं था हुआ। इतने जो परोपकार के काम संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपये काम में बांध रहे हैं पाइपा मोटर के माध्यम से, और कोई बीच में कहते हैं बोला 10-20 रुपये के पाइप 1000-2000 की मोटर है, क्यों के खेल है? यो
ये काल के नुमाइंदे हैं। मन, माया, लोभ, मोह, अहंकार, ये काल अपने नुमाइंदे छोड़ते हैं, एक एक दो दो। भाई संत रामपाल जी महाराज भगवान आ रहे हैं, यो अगर कोई और चमत्कार दिखाऊगा तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में कर लेगा। तामे जाओ पहला फटाफट 2-4 रुपया की बात बोलो, तुरंत तमन मैं कि मैं रुपये पूछाऊंगा। रास्ता भटकाने वाली बात है। तो इंसान भगवान की शरण में नहीं बिक जाए, ये आप आपके संत रामपाल जी महाराज को खिलाफ बोलेंगे, इनका काम है यो। परंतु परमात्मा को उनका बरा करते बोलन जो जो यू किसान रक्षक सम्मान समारोह आज कराया गया है, और भी बतेरी जगह देखा तीरवास बढ़ाया है, यू सम्मान की चीज अगर उठेगा संत रामपाल जी महाराज का, ये एक दिन विश्व में पूरा टंका बाजना है। रोजाना लोग चिट्ठी लिखेंगे, परमात्मा आज हमें सम्मानित करांगे, आज हमें टाइम दे दे, परंतु टाइम में नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा परमात्मा का, पूरी दुनिया में नाम गूंजना है संत रामपाल जी महाराज का। भाई साहब संत रामपाल जी महाराज का तो बहुत विरोध था, ईसानों के आपके ऊपर भी कोई मुकदमा लायक था, देशद्रोह बन जाओगे आप। देखिए देशद्रोही तो बनना है ना बनना है, वो तो एक दिन परमात्मा की शरण में मन भी जाना है, परंतु सच्चे परमात्मा का साथ देंदे रवांगे ना तो अपनी मुक्ति पक्की है, 100% मुक्ति है। भाई चाहे जेल में भेजो अपन है, और चाहे भाई फांसी टांगो सरकार, कोई मतलब नहीं है भाई, कोई भय नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा रहे हैं, कोई भय नहीं है। और भी देख लग रहे हैं हम तो करना में संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम देख रहे हैं, भाई घर बनाने लग रहे हैं गरीबा के, राशन पानी के रखे के दे रहे हैं, ये है अन्नपूर्णा मुहिम। ये अन्नपूर्णा मुहिम एक गरीबों की पुकार है, ये मेरा मानना तो ये है। भाई आज गरीब का घर में कई बार तो रोटी को नहीं बनती, शाम की बन जाए तो सवेरे को नहीं बनती। गरीबा की यह पुकार है, और पुकार परमात्मा ने सुन रखी है। ये तो अन्नपूर्णा मुहिम एक वो परमात्मा ने एक रास्ता दिया है आपने थी, भाई इसका तहत हमें अनाज दो, नहीं तो परमात्मा डेली शक्ति रोटी का बोइया है ना, अपना बोइया हुआ है जो जिसमें रोटी धरा, उसमें भी रोटी रोजाना धरते और अच्छा घी लगा के धरते, परंतु सेवा अपने पे भी लेनी है परमात्मा ने। ये जो मुहिम ये रास्ता बना रखा परमात्मा, जा भाई ये चूनो फलाना का जगह दे क्या, नहीं तो परमात्मा जेल में बैठे बैठे भी शक्ति तो फरमाए के चूना पे पुचाए दे रहे। जानते क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, 2 शब्द दर्शक जो देखना रहे आपने। भाई देशवासियों मैं तो एक बात जानो हूँ, भाई तारे घर में अगर टोटा है, भाई रोटी खाने नहीं से, भाई दाने नहीं बच रहे हो, और भूत प्रेत ने तोड़ रखे हो, भाई तारा ये सारी शंका हो, और भाई साहब सही परमात्मा तमाना पांदा नहीं हो, मिलता नहीं हो, तो भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके सत्संग सुन लो तुम एक बार, भाई रोजाना सुन लो, भाई रोजाना टाइम नहीं लगा तो भाई रात के 12 बजे तक नींद आँख उगड़ जाए तो उस टाइम पर भी सुन लो तुम सत्संग। तो हमें एक बार सत्संग सुन लिया ना तो तारी दोबारा आँख नहीं लगेगी, तो हमें सत्संग पर सत्संग सुनोगे। ये करिश्मे मेरे को होड़े है रहता ना मैंने नींद नहीं आ करती, तो मैं सत्संग सुन लाई जाता तो 3-4 सत्संग लगातार सुना करता परमात्मा के। तो वह भाई साहब परमात्मा ने सही खोल के बता रखा भाई तो हमें जल्दबाजी ना करो, भाई नाम ले लिया बाज के, नाम जल्दबाजी ना करो, सत्संग सुनो, बिना दो बिना तसल्ली कर लो। जितने भी संत है दुनिया में उनका दौर जाओ, दिल ठोक लो, दिल ठोक के बच्चा फिर आ जाओ भाई, फिर ले लियो नाम दान। हेलो और नाम दान ले पाछा एक बात और बता दू था मैंने, तारा घर में कदे भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कदे टोटा नहीं आवा, पीछा का कदे टोटा नहीं देखोगे, लब तारे घर भरे रहेंगे, और भाई साहब ना तारा भूत परेता हुआ। खास बात है रोजाना है ना परमात्मा अपने आप याद दुआ देगा, भाई राम का नाम लेने का टाइम हो गया है। ऐसे परमात्मा है, इतनी ताकत है इस परमात्मा में, आज तक किसी संत में भी नहीं इतनी ताकत है। तो भाई साहब आ जाओ, मौका बढ़िया है, सत्संग सुन लो भाई। हेलो धन्यवाद भाई, धन्यवाद।